आतंकी हमले में इंदौर के एक शख्स की मौत हुई है। एलआईसी ऑफिसर सुशील नथानिया जो अपने परिवार के साथ पहलगाम घूमने गए हुए थे, वो इसका शिकार हुए हैं। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनकी बेटी आकांक्षा भी घायल हुई है। बेटे ऑस्टिन, बेटी आकांक्षा और पत्नी जेनिफर के साथ वो कश्मीर गए थे घूमने के लिए। जिस वक्त ये आतंकी हमला हुआ, ये पहलगाम में ही मौजूद थे और गोलियों से उन्हें भी आतंकियों ने भूंज दिया। इंदौर की दो युवतियां जो कि गंभीर रूप से घायल हुई थी, उनका इलाज जारी है। लेकिन ये बेहद दुखद खबर इंदौर से सामने आई है कि जोबट के रहने वाले सुशील नथानिया भी इस हमले का शिकार हुए हैं। उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया आतंकियों ने। लेकिन उनकी पत्नी जेनिफर वो जरूर सुरक्षित है, उनके बेटा बेटी वो भी सुरक्षित है। बेटी आकांक्षा को जरूर पैर में गोली लगने की खबर है। और इस वक्त हमारे साथ अंशुल मुकाती लाइव जुड़ चुके हैं। मृतक सुशील के घर में ही वो मौजूद है। अंशुल, सबसे पहले तो हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहते हैं कि परिजनों का हाल बेहाल होगा, सदमे में वो होंगे। शोक संतप्त परिवार के प्रति हम भी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। उनसे जानकारी लीजिए जरा कि कब उन्हें सूचना मिली कि सुशील नथानिया की मौत हुई है, आतंकी हमले का वो शिकार हुए हैं। और सब जानना चाहते हैं कि उनकी वाइफ कैसी है। उनकी बेटी के भी पैर में गोली लगने की खबर मिल रही है। क्या अपडेट है अंशुल? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सुशील के भाई जो विकास है वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ही हम सीधी बातचीत कर लेंगे कि वो इस वक्त उनकी बातचीत जो है वहां पर हुई है सुशील की पत्नी से, और सुशील की पत्नी से उनकी क्या बातचीत हुई है। विकास, आपकी क्या बातचीत हुई? फिलहाल एक बेटी जो है उनकी पैर में गोली लगी है, क्या उनने घटनाक्रम बताया है और फिलहाल अब क्या स्थिति है उनकी? वहां पर वो चारों लोग घूमने के लिए गए थे, मेरी भाभी, मेरा ब्रदर सुशील और उनके दोनों बच्चे। और घूमते हुए जब वो बाहर निकल ही रहे थे तो कुछ लोग तो आगे निकल कर आ गए। उनमें उनका बेटा और बेटी दोनों गेट की तरफ निकल कर आगे आ गए। मेरा ब्रदर टॉयलेट करने के लिए रुका वहां पर और इतने में उन्होंने उसको घेर लिया वहां पर और घुटने टिका कर पूछा कि आपका धर्म क्या है। मेरे ब्रदर ने कहा कि मैं क्रिश्चियन हूँ और उन्होंने कहा कि कलमा पढ़ो, और उसके बावजूद भी उन्होंने मेरी भाभी के सामने उसको गोली मार दी। बेटी के पांव में भी गोली लगने की बात थी, उसमें फिलहाल क्या उनकी स्थिति है? वो ठीक है, स्टेबल है। वो एक्चुअली फर्स्ट एड के द्वारा उसके उपचार किया उन्होंने और हॉस्पिटल ले गए थे कल। उसको नाइट में पट्टा लगा दिया है और पेन किलर देकर उसके दर्द को उन्होंने रोका है और आज वो 12:30 बजे निकलेंगे। आपके यहाँ के प्रशासन से बात हुई है, कैसे लेके आएंगे उन्हें, और आप लोगों ने आगे क्या बात की? प्रशासन के द्वारा हमको पूरा सहयोग मिल रहा है। कलेक्टर साहब का मेरे पास में फोन आया था और एसडीएम मैडम का भी फोन आया था और उन्होंने यही कहा है कि इस दुख की घड़ी में वो प्रशासन पूरा हमारे साथ में सहयोग करेगा और पूरे इंदौर तक, घर तक पहुंचाने की व्यवस्था उन्हीं की रहेगी। देखिए, हमारे साथ ये परिवार मौजूद है, सुशील के ये भाई हैं, और एक तस्वीर भी मैं आपको बता देता हूँ। पूरे परिवार की ये तस्वीर है जिसमें कि जो सुशील जो है वो भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं पूरे परिवार के साथ। एलआईसी में ये पदस्थ थे अलीराजपुर की शाखा में और वहीं पर ये काम करते थे। और परिवार के साथ जब यहाँ से घूमने निकले थे तो उसके बाद वहां पर ये पूरे घटनाक्रम हुआ और वहां से ये जो सूचना है कल देर रात यहाँ पर परिवार को भी मिली है। हालांकि अब इंदौर जिला प्रशासन और उन तमाम अधिकारी जो है वे संपर्क में है और यहाँ पर सुशील को लाने की जो तैयारी है वो कर ली गई है। साथ ही भी बताया जा रहा है कि जो सुशील की जो बेटी है जो कि घायल है, उन्हें भी इंदौर ही लाया जाएगा और इंदौर में ही उनका जो इलाज है आगे का वो यहाँ पर कराया जाएगा। फिलहाल प्रशासन जो है वो यहाँ पर संपर्क कर रहा है। जो बताया जा रहा है कि वहां पर सुशील की बॉडी जो है वो वहां से लेकर निकलेंगे और उसके बाद यहाँ पर उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। साथ ही बेटी का इलाज जो है वो भी इंदौर में ही कराए जाने की उनकी पूरी प्लानिंग जो है वो कर ली गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुशील के भाई ने हमें बताई है कि उनके जो भाई थे सुशील, उनसे भी ये पूछा गया था कि उनका धर्म क्या है। जब उन्होंने बताया कि मैं क्रिश्चियन हूँ तो आतंकवादियों ने कहा था कि आप कलमा पढ़े, और जब उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तो उन्होंने सुशील की पत्नी के सामने ही सुशील को जो है गोली मार दी थी। तो एक नया आतंकवाद का चेहरा जो है वो यहाँ पर नजर आया था। हमारे साथ और भी जो परिजन हैं वो भी मौजूद हैं, घर पर सब लोग मौजूद हैं। आप लोग को क्या लगता है कि इसमें जो कार्रवाई है, अब किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? जी बेशक इसमें कार्रवाई, सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा
होना नहीं चाहिए किसी के साथ कोई जी, अंशुल। खुशियां मनाने जा रहा हो और वहां पर ऐसा गमगीन माहौल हो तो ये बहुत दुख की बात है। हमारे प्रशासन को, देश की सेना को, जी। प्रधानमंत्री को इसमें एक्शन लेना चाहिए, गृह मंत्री वाकई को भी। अंशुल, देखिए सभी और जगह पूरी से एक ही मांग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब इसमें सख्त एक्शन लेना चाहिए। अंशुल इस वक्त उसी घर में मौजूद है, सुशील नथानिया के घर में मौजूद है, जिन्होंने आतंकी हमले में अपने एक शख्स को खो दिया है। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।